मित्रों, साहेबंदगी आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। मित्रों, आज मैं एक ऐसी पहेली पर बात करने वाला हूँ, जो एक बेबूझ पहेली है, जो आज से नहीं सदियों से ये पहेली चली आ रही है। इतनी उसके पर किंवदंतियाँ हैं, इतने चिंतन हुए, इतने विचार हुए, इतनी गणनाएँ हुई, मतलब हुआ सब कुछ, लेकिन आज तक आदमी उसके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो है कि नहीं। वो क्या है? वो उसका नाम है ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, कुछ भी नाम रख लो आप, लेकिन लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। बड़ी-बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सी किताबें लिख चुके हैं लोग, किसके लिए? ईश्वर के लिए। लेकिन किसी को पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है। ईश्वर कभी था या है भी या नहीं भी है, इस पर बहुत से किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत से ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है कि पता नहीं, सब कुछ विस्मरण में चल रहा है। आज मैं इस पहेली पर थोड़ी चिंतन, थोड़े विचार देने वाला हूँ। मित्रों, मैं ज़्यादा विस्तार न करते हुए एक बात हमारे मन में आ रही है, एक विचार खड़ा होता है कि यदि ईश्वर के बारे में जो हमारे बीच में एक चर्चा है ईश्वर नाम की, जो कहते हैं कि ईश्वर करता है, धरता है, वो कर्मों का फल देता है, वो लोगों को मार्गदर्शन करता है, प्रेरित करता है हमको कर्म करने के लिए। एक नहीं अनगिनत प्रश्न है मित्रों कि इस ईश्वर के बारे में। तो पहले हम थोड़ी बात करेंगे कि सृष्टि क्रम की, कि परमात्मा ने क्या इस सृष्टि को बनाया है कि नहीं बनाया है? क्योंकि लोगों के एक बहुत बड़ा भ्रम है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। अगर बनाए एक यदि बनाया है, तो एक बात मन में खड़ी होती कि यदि बनाया है ईश्वर ने, तो ईश्वर कहीं होगा, जिस तरह हम हैं, मनुष्य हैं, कहीं न कहीं होगा वो, हमारे जैसा हो या कैसा भी हो। लेकिन वो है, ईश्वर तो है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर है, तो ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा, लोग कहते हैं इस संसार को बनाया है उसने। तो बनाया है तो कहीं होगा। आप साधारण तरीके से देख लो, आप मकान बनाते हैं, आज के समय की अगर हम बात करें, तो आप जब कोई मकान बनाते हैं, तो सरिया कहीं से लाते हैं, रेत कहीं से लाते हैं, सीमेंट कहीं से लाते हैं और कहना चाहिए बालू कहीं से लाते हैं, ईंट कहीं, ये सारी चीज़ें आप लाते हैं और ला करके आप एक मकान तैयार करते हैं। तो कहीं से ला के आपने बनाया। इसी तरह जैसे उदाहरण के लिए कुम्हार है, घड़े तैयार करता है, तो मिट्टी कहीं से लाता है, पानी कहीं से लाता है, कहीं और ला करके बना करके तैयार कर देता है, तो हमें दिखाई देता है घड़ा। तो घड़ा तो दिखाई दे रहा है, घड़ा तो दिखाई दे रहा है लेकिन कुम्हार नहीं दिखाई दे रहा। घड़े को देख करके कुम्हार की कल्पना की जा रही है, मकान को देख करके मकान को बनाने वाले की कल्पना की जा रही है। जो ये कल्पना चल रही है, तो यह है भी या नहीं भी है। ऐसी धारणा जो हमारे हृदय में, हम लोगों के बीच में है कि नहीं है? चलो, अगर वो है, मानते हैं कि अगर वो है, तो इस संसार को बनाया उसने। तो प्रश्न होता है यार, वो कौन सी जगह है जहाँ पे ईश्वर ने खड़े होकर के बनाया? कोई जगह तो होगी, कोई प्लेटफॉर्म तो होगा जहाँ पे खड़ा होगा, अपनी काबिलियत, अपनी किमिया, अपनी जो उसकी गुणवत्ता है, उसके द्वारा, वो अपने हुनर के द्वारा कहीं से रेत लाया, कहीं से मिट्टी लाया होगा, कहीं से पानी लाया होगा, कहीं से कुछ लाया होगा, कहीं से कुछ, जो ये सब चीज़ें दिख रही हमारे सामने, कहीं तो होंगी। और जो कहीं होंगी तो फिर वो ला करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, एक सिस्टम बना दिया जो हमें दिखाई दे रहा। मित्रों, क्या आपकी समझ में आता है? क्या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो भगवान खड़ा होगा और खड़े होकर के लाया, खड़े होकर के उसने सारा सिस्टम बनाया और सिस्टम बना करके तो हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो बना हुई चीज़ तो दिखाई दे रही, लेकिन बनाने वाला कहाँ गया? जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। मित्रों, सही विचार करोगे, ईश्वर नाम की चीज कोई इस जगत में नहीं है, जिसके पीछे लोग पागल हुए घूम रहे हैं, पागल होके फिर रहे हैं, पागल हो करके उसके पीछे भाग रहे हैं लोग। जो ईश्वर नाम की चीज, मैं कहता हूँ कि
कि कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है। कोई जगत में आप ईश्वर का मतलब है भरम। ये जो ईश्वर के नाम पर जो भरम, अंधविश्वास, पाखंड और का जो धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ये सब पंडित पुरोहितों की चाल है। ये उनकी एक साजिश है, जिसके तहत एक बैठ करके लोगों को बेवकूफ बना करके, धोखा दे करके और लोगों को भ्रम में डाल करके सिर्फ उनका शोषण करके, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, धन का शोषण, किसी न किसी तरह शोषण करके, भगवान की दुहाई दे करके और आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जो बेवकूफ बनाने की श्रृंखला है और आदमी साधारण मनुष्य उस बेवकूफी में भटकता जा रहा। आज का युवा वर्ग मित्रों इतना भटका हुआ है, मुझे देख करके बहुत दुख होता है कि यार आज का जो युवा वर्ग है ये इस तरह जो भटका हुआ है। मतलब एक अभी कहीं नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में पागल हो करके ऐसा लगता है कि पूरा जो हमारा देश है पूरा पागल हो जाता, देवी माँ का पुजारी हो जाता। न खान का, न पान का, न रहन का, न आचरण का, न विचार का कोई ठिकाना नहीं। दारू, शराब, मांस, गोश्त इत्यादि खा करके लोग इतना हा हल्ला मचाते हैं। उनको न देवी पता है, न देवता पता है, कुछ नहीं पता। सिर्फ हा हल्ला मचाए दिखाई पड़ रहा है कि बहुत बड़े देवता है, बहुत देवी के पुजारी हैं। फिर सावन का महीना आएगा, बिल्कुल शुरू हो जाएंगे लोग बोल बम बोल बम बोल बम, महीने भर सावन सावन भर और जगह जगह घंटों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इतना पागलपन चालू चल रहा और ऐसा लगता है कि सारा संसार, सारा कुछ नहीं तो भारत की बात करें, पूरा भारत देश शिवमय हो गया है। उन्हें पता नहीं है कि शिव क्या चीज है। आएगा गणेश चतुर्दशी आएगी, उससे पहले लोग जगह 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 गांव गांव में ऐसा विष फैला है अंधविश्वास का, पाखंड का। ये भगवान के नाम पर मित्रों इससे निकलो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। भटके हुए हो आप, इससे पीछे रह जाओगे। एक अपने अंदर की चेतना जागृत करो। तब जब अंदर की चेतना जागृत करोगे, तब आपके अंदर में अंधविश्वास का दीप बुझेगा। अंधविश्वास का तुमने जो घटाटोप बनाया, आपके अंदर फिर ज्ञान का दिया जलेगा। मित्रों ये इस अंधविश्वास से उठते हुए एक प्रश्न खड़ा होता है, यार वो एक ईश्वर जो अदृश्य सत्य है, अदृश्य शक्ति है, जो हमारे कर्मों का फल हमें देती है। हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, वो कर्मों का फल दे रहा है। अब वो कर्मों का फल देता है, जैसा करोगे वैसा उसका कर्म का फल देता है। तो मित्रों अगर वो कर्म का फल देने वाला है, अगर वो कर्म का फल देने वाला है तो कैसे दे रहा है कर्मों का फल? ऊपर बैठा है, लिखा पढ़ी कर रहा है, उसके पास कोई बाइलाज है या खाता बही है उसके पास में जो आपका दे रहा है? इस भ्रम से ऊपर उठना है। कोई आपके कर्मों का फल जैसा आप करते हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आपको गलत करोगे तो गलत का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस के अंदर में दो तरह की बातें कही हैं। एक अच्छी बातें भी कही हैं, कहीं पर हीरे मोती, कहीं पर कंकड़ और कहीं पर गोलमोल कर दिया। उन्होंने एक अच्छी बात कही है, यहाँ पर मैं प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने कहा, काहू न कुछ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये कितनी मतलब एक ऐसी पारख से जुड़ी हुई बात है, बिल्कुल आर पार तलवार की धार की तरह काट देने वाली बात। तो मित्रों ये जो कर्मों का फल कोई नहीं देता है। आप अपने अपने संतों ने कहा है, पारकी संतों ने, कि अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। तुमको कोई न जुल्म न ढाने वाला है, न कोई प्रकृति में कि आप ऐसा करोगे तो परमात्मा तुमको ऐसे पाप बहाएगा आपके ऊपर में। लोगों के अंदर एक और भ्रांति है, कौन सी? कि जब आएगा, पुराण कालों ने गप मार करके इतना गपोड़ी लोगों ने भर दिया कि आएगा वो भगवान। किसके समय में आया? राम जी के समय में आया। राम के समय में कौन आया? कि रावण का अत्याचार बढ़ा। मित्रों रावण का अत्याचार नहीं हुआ, ये तो आर्य अनार्यों की लड़ाई है ना, राम रावण की लड़ाई नहीं है। ये मूर्खता की
मूर्ख लोगों ने ऐसा राम रावण तो एक कैरेक्टर उन्होंने जोड़ दिया। राम रावण कहीं कोई लड़ाई नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर जोड़ करके खड़ा कर दिया, ये आर्य अनार्यों का झगड़ा था। तो अब राम के समय में अत्याचार बढ़ा, तो रावण आकर के मतलब राम के समय में अत्याचार जब रावण का बढ़ा तो राम ने अवतार लिया। कृष्ण के समय में कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण ने अवतार लिया। इस तरह लोग अवतार लेते गए, 24 अवतार हुए। और तुम्हें पता है रावण से ज्यादा, कंस से ज्यादा क्रूर औरंगजेब, चंगेज खां, बाबर, सिकंदर जैसे क्रूर लोग आए यहाँ पर, और जिन्होंने इतना अत्याचार किया। जिस गांव में जाते थे वो पूरा गांव के गांव साफ हो जाता था। कहते चंगेज खां के बारे में कहते हैं कि वहाँ की 70% जनता कम हो जाती थी, 80% जनता कम हो जाती थी, जानवरों को मार देता था, बच्चों को तो मार ही देता था। मतलब उसके हिसाब से जो मतलब बचना नहीं चाहिए एक तरफ से। तब परमात्मा नहीं आया। बाबर ने कितनी हत्या की, औरंगजेब ने कितनी हत्याएं की, तब भगवान सोया हुआ था। सिर्फ उसी समय बस गोस्वामी जी ने गप मार दिया कि जो है आएगा वो, आज नहीं, तुम पाप कर, जो पाप हो रहे हैं, ताप हो रहे हैं, आएगा, जरूर आएगा परमात्मा। उसमें गीता कार ने भी कही, यदा यदा जब जब होए धर्म की हानि, अब बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरौ कृपा निधि सज्जन पीरा। वारे भाई, उस समय पीर नहीं दिखाई देती मनुष्य की। कितना दुर्भाग्य है ईश्वर के नाम पर। यदा यदा कहते हैं, यदा यदा जब जब कौन आता है कि जब जब इस धरती पर कौन असुरों का, दुष्टों का बढ़ोतरी हो जाती, तब कौन आता है? गीताकार कहता है तब आते हैं, अवतार होता है। ग्लानिर् भवति भारत, इस धरती पर आते हैं कौन? परमात्मा पुरुष के रूप में। ये कितनी भ्रांतिपूर्ण बातें हैं। इन भ्रांतिपूर्ण बातों से आपको निकलना होगा। ये विषय बहुत गहरा है, इस पर हम बोलेंगे तो घंटों बोलते रहेंगे, चर्चा करेंगे। मित्रों, ये चर्चा का विषय तो है ही है, चर्चा के साथ ये समझने का विषय है। आपको इस भगवान परमात्मा, आपको ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ना आपके कर्मों का कोई फल देने वाला है, ना कोई बैठा हुआ ईश्वर कर्मों का फल देता, ना आपका कि सृष्टि को बनाया है कि चला रहा है। आप अपने कर्मों को सुधारोगे, अपना जीवन सत्मार्ग पे लगाओगे, कल्याण के पथ में आगे बढ़ोगे, तो जीवन आपका सच्चा, अच्छा और शांति के मार्ग बढ़ेगा। मित्रों, आपने हमारी बातों को सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को जरूर भेजें। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।